जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 जब भी हम नमो अरहंता नाम का स्मरण करें, राग द्वेष आदि से ऊपर उठ करके शुद्ध वस्त्र के साथ हाथ पैर धो करके सहज हो करके अपने मन के सारे तनावों से मुक्त हो करके शारीरिक और मानसिक तनावों से मुक्त हो करके श्रद्धा भक्ति और विनम्रता के साथ उनके गुणों का स्मरण करते हुए पंच परमेष्टि का स्मरण करना। ये काम अब जब आप करेंगे आपको शांति मिलेगी, आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, आपको सत्य समझ में आ जाएगा और आपके अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा समर्पण के भाव बढ़ेंगे और आप भगवान के प्रति आपका बहुमान बढ़ता चला जाएगा। जो भगवान के प्रति बहुमान रखता है वह विशुद्ध भाव के साथ शुद्ध उच्चारण के साथ अंतरंग से दिल से नमोकार महामंत्र का जाप करता है, वही व्यक्ति उसके महिमा का फल को पा पाता है। हर व्यक्ति नहीं, आपाधापी के साथ नहीं, राग द्वेष के साथ नहीं, जल्दबाजी के साथ नहीं, बिना इच्छा के नहीं। उनके गुणों के प्रति जितने जितने भगवान बढ़ेगा उतने उतने तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों के निर्जर होंगे। महिमा अपरंपार है महामंत्र की, लेकिन उसका महिमा का फल तभी मिल सकता है जब हमारे अंदर उनके गुणों के प्रति भगवान हो, श्रद्धा समर्पण हो, हम तनावमुक्त हो और सहज हो। आप अपने जीवन में कैसे भी स्थिति में सहज होकर के जीवन जीने को सीखना, उतार चढ़ाव में भी सहज होकर के जीवन जीने की कला को सीखना। प्रभु रामचंद्र हो चाहे भगवान महावीर हो, जितने भी महापुरुष हुए उनके सामने इतनी समस्या खड़ी रही, लेकिन उन्होंने सहजता को कभी समाप्त नहीं होने दिया और अपने साध्य को प्राप्त कर लिया। जब तक तुम सत्य को समझ करके सहज नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा और तुम सफल भी नहीं हो पाओगे। संसार जब तक है तब तक समस्याएं रहेंगे, संघर्ष रहेगा। संसारी प्राणी को ही संघर्ष करना और संघर्ष करके साध्य तक पहुंचना है। बिना संघर्ष के आज तक कोई भी महापुरुष और सत्पुरुष ही साध्य तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी साधना की। हमारे महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना जाए, कितने भी संघर्ष में जीवन क्यों न हो, तीव्र कर्म का उदय भी क्यों न हो, अग्नि में भी क्यों न खड़े करे, अपने सत्य के प्रति और हमारे अपने आदर्शों के प्रति जो सम्मान था उसको समाप्त नहीं होने दिया और अपने सहजता को भी समाप्त नहीं होने दिया और इसी वजह से वह सफल रहे। हम जो भी काम करते हैं हर काम असहजता के साथ करते हैं। आप सहज रहते हैं क्या? आप स्वस्थ होना चाहते हो तो सहज रहे, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो सहज रहे, अपनी विशुद्धि को बढ़ाना चाहते हो तो सहज रहे, अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो तो सहज बने रहे, सत्य को समझे, और सफल होना चाहते हो तो सहज रहे। तुम्हारी असहजता तुम्हें असफल बना रहा है। तुम्हारी जल्दबाजी, तुम्हारे उतावली, तुम्हारा अति उत्साहित होना, हतोत्साहित होना, अथवा ये सारे जो खेद खिन्नता और प्रसन्नता, ये तुम्हारे कल्याण के लिए और अशांति के लिए और असहजता के लिए कारण बनते जा रही हैं। छेड़ाला में एक बहुत सुंदर पंक्ति बनाया, लिखा है उनने, पुण्य पाप फल हरक माई बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए विन से थिर नाही। पुण्य का फल हो या पाप का, पुण्य के फल में खुशी मत मनाओ
और अपनी सहजता को और शांति को समाप्त मत करो। पुण्य पाप फल माई हरक विलको मत भाई, पाप कर्म के उदय में बिलक उठो नहीं, अर्थात आर्त रौद्र ध्यान मत करो, क्लेश मत करो, रो नहीं। पुण्य के फल के समय में, पुण्य के उदय में इतने अधिक खुशी मत मनाओ कि वह पुण्य भी पाप के रूप में परिवर्तित हो जाए, और पाप के उदय में भी खेद खिन्न मत होना। इन सब में समान भाव रख करके, साध्य को सामने रख करके, सहज होकर के साधना के साथ आगे बढ़ते रहो। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम अपने असहज होकर के तुम औरों को अवसर दे रहे हो, याद रखना। छोटी छोटी सफलता, छोटी छोटी बातों को लेकर के तुम सहज होते हो, या तो अति उत्साहित हो जाते हो तो हतोत्साहित हो जाते हो, या तो खेद खिन्न हो जाते हो या प्रसन्न हो जाते हो। इसके कारण अवसर मिल रहा औरों को असफल करने का अवसर यही है। अब स्वयं औरों को अवसर दे रहे हैं। अपनी सफलता को ध्यान में रखें। महामंत्र में वही शक्ति है, धर्म में वही शक्ति है, सहजता में और साधना में वही शक्ति है। हम जहाँ जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई काल हमारे लिए बाधक नहीं बनेगा, कोई समय हमारे लिए बाधक नहीं बनेगा, तो ये कर्म हमारे बाधक नहीं बनेगा। हमारे काम में पैसा बाधक नहीं बनेंगे, कुछ भी बाधक नहीं बन सकता है। बंधु, इन बातों को बहुत गंभीरता से लेना। लगता है तुम कितने आपाधापी के साथ आगे बढ़ रहे हो। गाड़ी भी चला रहे तो कितने आपाधापी के साथ, कितनी असहजता के साथ। भोजन भी कर रहे तो कितने, भोजन लेने के लिए जब पहुँच रहे तो भी कितने। थोड़ा सा विचार करो। हम मनुष्य हैं, हम सुशिक्षित हैं, हमें संसार में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी, अपने घर परिवार में रहते हुए भी अपने जीवन को सार्थक करना है। हमारे जीवन के कुछ उद्दिष्ट हैं, उद्देश्य हैं। इतना ही नहीं, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए और अपने लिए कुछ काम भी आना है, अपना और सबका कल्याण भी करना है। तो तुम्हें अपनी असहजता को समाप्त करना होगा, तभी तुम स्वयं सफल हो पाओगे और सबको सफल कर पाओगे, अन्यथा संभव नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हे सुशिक्षितों, माता बहनों, आज बहुत अच्छे पढ़े लिखे और उच्च कोटि के विचार रखने वाले हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जब तक सहजता नहीं आती है तब तक सामाजिकता नहीं आ सकती है, तब तक हम सत्य को समझ नहीं सकते हैं। और इतना ही नहीं, याद रखना, जब तक सहज नहीं बनते हैं तब तक दूसरों के प्रति सहानुभूति भी नहीं आती है। आपके घर में समस्या है, आप समाधान करना चाहते हो, किससे? साधन से, पैसे से? क्या समस्या का समाधान हो सकता? खाने से, पीने से समस्या का समाधान हो सकता? चाहे सास और ससुर में हो, सास और बहू में हो, बेटे और दामाद में हो, किसी में भी, भाई बहने में हो, पिता और पुत्र में हो, अथवा पति पत्नी में हो, कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान साधन और पैसे से नहीं किया जा सकता। याद रखना। हो सकता है क्या? बोलो। आप अभी तक क्या किया हमने? इसी के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं? समस्या का समाधान करना चाहते हैं। मैं भी जंगलों में रहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, साधन भी नहीं है, लेकिन मैं हमारे शरण में आने वाले हर व्यक्ति के हर समस्या का समाधान करके भेज देते हैं। कारण क्या है? किसके बल पर? साधन के बल पर नहीं, साधना के बल पर, अच्छी सोच के बल पर, और आने वाले समस्या से घिरे हुए हर व्यक्ति के लिए सहानुभूति दर्शा करके, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रख करके उनकी हर समस्या का समाधान कर देते हैं और वो संतुष्ट होकर के चला जाता है। बंधु, विचार करो कितना सरल मार्ग है, लेकिन हम साधन और पैसे आदि के पीछे लग करके हम अपने समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। महामंत्र की ताकत आप नहीं समझ सकते, साधना की शक्ति आप नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ साधन के पीछे लगे हैं। अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है क्या? आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य के प्रति सहानुभूति रखो, तुम्हारा समस्या का समाधान होगा। किसी भी स्थिति में, संकट में भी क्यों ना हो,
लेकिन सबके प्रति सहानुभूति रखो, यही समस्या का समाधान है। यदि तुम सहानुभूति नहीं रखोगे किसी के प्रति तो तुम्हारी समस्या बढ़ती जाएंगी। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रख करके देखो, समस्या ही नहीं है। समस्या क्यों खड़ी है? एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं, एक दूसरे के समर्थन करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है हमारी। आपके मन में क्या था? जिनसे झगड़ा चल रही है अथवा कुछ हो रहा है, वो यदि संकट से घिर जाता है तो आप खुश हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? ये कौन सी आत्मानुभूति है ये बोलो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? कितना आनंद! सब भेदभाव भूल गए, सबने भक्ति की, सब आए, सब दौड़े। मेरे को लग रहा था कितना सुखी हो तुम लोग। इसमें जो सुख है, जो आनंद है, कहीं नहीं है। भूखे रहने के बाद भी इसमें आनंद है, और भोजन करने के बाद भी यदि द्वेष मन में बैठा है, भोजन करने के बाद भी आनंद नहीं, दुख है। थोड़ा सा विचार करो, तुम्हारा कितना बड़ा पुण्य का उदय है। और मैं देख रहा था, कोई भक्ति कर रहे थे, कोई नाच रहा था, कोई पानी डाल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई नारे लगा रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था किसी को पसीना आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ये पसीना नहीं आ रहा है, ये पुण्य में समर्थन करके नाचने के कारण पसीना नहीं आ रहा है, पसीना के बहाने उनका पाप बाहर जा रहा है। इसको आप नहीं समझ सकते। साधक की दृष्टि साधक ही समझ सकता है। आपने इतना आनंद लिया है, परिश्रम किया है, परिश्रम करके तुमने पुण्य कमाया है, पाप नहीं। ये काम जीवन पर्यंत करना। और मैं सभी युवाओं से करूं, बुद्धि का, शक्ति का, समय का, पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करना, तुम धनवान बन जाओगे। आज संकल्प करना, हम इन सब का दुरुपयोग नहीं करेंगे, दूसरों को दुख नहीं देंगे। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई धर्म नहीं है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, देवों से भी कहता हूँ, हे देवो इन सबको बुद्धि दो, हे भगवान इन सबको बुद्धि दो। यहाँ पर आपका दर्शन करने वाले सब दुख से मुक्त हो जाए, सन्मार्ग से चले, सत्य के मार्ग से चले, सज्जन बने, दुर्जन कभी ना बने, और आपका दर्शन करने वालों का हर समस्या का समाधान हो, ये भावना भाता हूँ। अब ऊपर उठो, स्वार्थ और संकीर्णता के बातें बहुत हो गई है। यही क्लेश का कारण बना है, यही विसंगति का कारण बना है। न मैं जैन समाज का हूँ, न मराठा समाज का हूँ, न हिंदू समाज का हूँ, न मुसलमान समाज का हूँ, न लिंगायत समाज का हूँ, न माली समाज का हूँ। मैं तो उस समाज का हूँ जो सन्मार्ग पर चलते, उन सबका उस समाज का हूँ। जो सन्मार्ग से चले वो मेरे हैं, वो मेरे को माने या ना माने, मैं उसको मानूंगा। मैं उस समाज का हूँ, उस जाति का हूँ, उस व्यक्ति का हूँ, उस वर्ग का हूँ। मैं किसी समाज का नहीं हूँ। वह समाज किस काम का है जिसमें सन्मार्ग पर न चले समाज के लोग? वो समाज ही नहीं है, उसको किस समाज कहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने समाज को इनसे बचाओ, अपने समाज के लोगों को सन्मार्ग पर चलाओ। जिस समाज के लोग सन्मार्ग पर न चले वो कोई समाज है क्या? बंधु, हम सब लोग मिलकर के सन्मार्ग पर चले, अपने समस्याओं का समाधान करें। बिना सन्मार्ग पर चले हमारा समस्या का समाधान संभव नहीं है। हम अपने एक एक व्यक्ति को सुधारेंगे, सारी दुनिया सुधर जाएगी। हम अपने आप को संभालेंगे तो दुनिया संभल जाएगी। लेकिन हमारे पास सोच की आवश्यकता है। धर्म यहीं से यात्रा प्रारंभ कर देती है कि आप दुर्व्यसनी न बने और दूसरों को दुख देने वाले न बने। एक व्यक्ति शराब पीता है तो कितने लोग दुखी होते बोलो? एक व्यक्ति क्रूर बनता है, मांसाहार का सेवन करता है, तामस की वृत्ति का होता है तो कितने क्रूरता आती है। थोड़ा सा विचार करो। और जो जैसा करता है वैसे ही फल पाता है, ये निश्चित है। तुम जो दूसरों के साथ कर रहे हो वही तुम्हें मिलेगा, दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि तुम बबुल का बीज बोओगे तुम्हें आम कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें कांटे ही मिलेंगे, कंकड़ ही मिलेंगे। दूसरों के मार्ग में कांटे बिछाओगे, तुम्हारा मार्ग निष्कंटक नहीं होगा। इन सभी बातों को समझे और अपने जीवन को निष्कंटक बनाना चाहते हो, किसी के अच्छे काम में कांटा मत बिछाओ। मेरे को लगता है मेरे देश का एक भी युवा किसी भी जाति समाज का हो, एक युवा भी संभल जाएगा, देश संभल जाएगा। इस उम्मीद को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है सारे युवा साथी और अच्छे अच्छे काम करो, सामूहिक रूप से मिलकर के यहाँ पर क्रीड़ाओं का स्पर्धा करो, कबड्डी का, खेल का, आदि अनेक प्रकार का मनोरंजन का काम करो। उसके माध्यम से शाकाहारी, नशा मुक्त और भाईचारा का, सदाचार का, साकार का संचार करो। जंगल वाले बाबा